हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर विभूति गुप्ता आज आपको क्लास 5 की हिंदी बुक वाटिका से सेकंड चैप्टर पंच परमेश्वर पढ़ाऊंगी। वैसे तो ये चैप्टर हम अपनी क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले हमने किया हुआ है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो इसलिए हम इसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो इस स्टोरी का नाम है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर किसने लिखी है? पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। यह है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के बहुत अच्छे कथाकार हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, उपन्यास लिखे हैं, इसीलिए इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। पंच परमेश्वर एक इनकी बहुत ही उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं उपन्यासों में से एक बहुत अच्छी कहानी है। तो जिसे आज हम फिर से पढ़ रहे हैं। पंच परमेश्वर, जैसे कि इसका नाम है पंच। पंच का मतलब होता है जो गांव में 5 लोग, जो विद्वान लोग होते हैं, जो गांव के समझे बूझे, जो समझदार लोग होते हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी क्या कि 5 लोग जिनको भी हम गांव के समझदार लोग मानते हैं, अगर कोई गांव में किन्हीं 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो जाता है या फिर कोई समस्या आ जाती है तो दोनों पक्ष किसके पास न्याय के लिए जाएंगे? शहरों की तरह वहाँ पर कोर्ट तो है नहीं, और कोर्ट में फैसला होने में समय भी लगता है। तो जो गांव के छोटे मोटे या ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें कि गांव में ही सुलझाया जा सकता है, उसके लिए पंच बैठते हैं। 5 ऐसे व्यक्ति जो कि समझदार हों और दोनों पक्ष उनको मानते हों कि ये हमारा फैसला सही करेंगे। तो इसी स्टोरी का नाम है पंच परमेश्वर। परमेश्वर, आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, परमेश्वर मतलब ईश्वर से। तो जब कोई हमारा फैसला करता है, जो हमारे किसी भी समस्या का समाधान निकाले, उसे हम ईश्वर का दर्जा देते हैं। तो इसीलिए इस स्टोरी का नाम है, इस कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों की खेती बाड़ी भी साझे में होती थी, पैसे का लेन देन भी होता था, एक दूसरे पर बहुत विश्वास रखते थे। जब जुम्मन हज पे जाया करते थे, क्योंकि वो मुस्लिम थे, तो जुम्मन हज पर गए तो अलगू चौधरी को अपना घर सौंप गए। और जब अलगू कहीं बाहर जाते थे तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ जाते थे। तो उन दोनों में इतना विश्वास था कि दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी और दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। तो फिर क्या हुआ एक बार कि जुम्मन शेख जो थे वो अपनी बूढ़ी खाला के साथ रहते थे। बूढ़ी खाला के पास ज़मीन जायदाद भी थी। बूढ़ी खाला का लेकिन कोई सगा संबंधी नहीं था, तो सारा जो ज़मीन थी वो सब एक तरीके से जुम्मन शेख को ही मिलती। लेकिन जुम्मन शेख के मन में थोड़ा लालच आ गया। उन्होंने बूढ़ी खाला से वादे करके कि मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा, मैं ही तो आपका एक सगा संबंधी हूँ, इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें कहकर खाला को फुसला लिया और उनसे उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली। लेकिन जब रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री क्या होती है? जैसे कोई ज़मीन होती है तो किसी व्यक्ति के नाम पर होती है वो ज़मीन। पहले वो बूढ़ी खाला के नाम पर थी, तो हम उसे, जिसके नाम पर रजिस्ट्री होती है वो ज़मीन उसकी हो जाती है। तो जुम्मन शेख ने बूढ़ी खाला की ज़मीन अपने नाम पर रजिस्ट्री करा ली। अब जब रजिस्ट्री हो गई तो जब चीज़ें मिल जाती हैं तो लोग बदल भी जाते हैं। तो अब जुम्मन शेख बूढ़ी खाला का उतना ध्यान नहीं रखते थे, और जुम्मन शेख की जो पत्नी थी वो भी बूढ़ी खाला को बहुत कुछ सुनाया करती थी। उन्हें समय पे खाने भी नहीं देती थी, ना उनसे खूब काम करवाती थी, और बस यही कहती थी कि आप तो बस रोटी खाती रहती हो और कुछ करती धरती नहीं हो। तो बूढ़ी खाला को ये सब बातें बड़ी बुरी लगती थी। पहले तो वो चुपचाप सुनती रहीं। फिर एक बार उन्होंने जुम्मन शेख से कहा कि मुझे बेटा ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, तुम इसका कुछ करो। लेकिन जुम्मन शेख अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि
फिर उन्हें लगता था कि उनके आपसी संबंध खराब होंगे। तो फिर एक दिन बूढ़ी खाला परेशान होकर जुम्मन शेख के पास आई और बोली कि बेटा, मेरा तो इस तरह से गुजारा नहीं होगा तुम लोगों के साथ। तुम ऐसा करो, मुझे मेरी ज़मीन दे दो, मैं अपने आप ही खा लूँगी और अपने आप ही बना के अपना खा लिया करूँगी। तो जुम्मन को बड़ा गुस्सा आया। बोले, कौन सी ज़मीन, कैसी ज़मीन, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? तो खाला को भी बड़ा गुस्सा आया। खाला बोली, मेरी ज़मीन है, मैंने तुम्हें दे दी इस विश्वास पे कि तुम मुझे अच्छे से खाना खिलाओगे, लेकिन तुम तो मुझे खरी खोटी सुनाते हो, खाना तक नहीं देते। तो अब मैं तुम्हें अपनी ज़मीन नहीं दूंगी, मैं अपना काम खुद कर लूँगी इससे। तो फिर उन्हें बड़ा गुस्सा आया जुम्मन शेख के इस व्यवहार से। तो उन्होंने उसको धमकी दी कि मैं पंच परमेश्वर के पास जाऊंगी, मैं पंचायत बिठाऊंगी। तो जुम्मन शेख को भी गुस्सा आया, वो भी तुनक कर बोले कि हाँ ठीक है, ज़रूर कर लो पंचायत, मुझे भी दिन रात की ये खटपट पसंद नहीं है। फिर एक दिन शाम के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, मतलब गांव के 5 लोग बिठाए गए। फिर जुम्मन शेख ने पहले ही सारा इंतज़ाम कर रखा था, मतलब अपनी पहचान के 5 लोग बिठा रखे थे। तो बूढ़ी खाला को वो सब अच्छा नहीं लगा। उन्हें कहा कि मेरी पंचों से एक विनती है कि मैंने आज ही सारी जायदाद मैंने अपने भांजे के नाम कर दी थी, लेकिन वो अब उसने मुझे रोटी कपड़ा देने का वादा किया था, लेकिन अब वो मुझे सही से खाना पीना नहीं देता है। तो इसलिए अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती और मुझे अपना खाना पीना खुद करने दिया जाए, मुझे मेरा पैसा दे दिया जाए या ज़मीन दे दी जाए। तो फिर ये बात हुई कि सरपंच किसे बनाया जाए। तो उन दोनों में ये होने लगा कि चलिए खाला बताएं और जुम्मन शेख जिसे भी कहेंगे, दोनों खाला और जुम्मन शेख दोनों जिसे भी सरपंच चुनेंगे उसको सरपंच बना लिया जाएगा। तो इस बात पर उनसे पूछा गया कि सरपंच किसे बनाए आप बताओ। जुम्मन शेख से भी पूछा गया और खाला से भी पूछा गया। तो खाला इधर उधर देखने लगी। फिर खाला ने कहा कि चलो अलगू चौधरी को ही बना लेते हैं। तो जुम्मन शेख अंदर ही अंदर तो बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरे ही पक्ष में बात कहेगा, मतलब ये तो कह देगा कि खाला बात गलत कह रही हैं, है ना, मैं ज़मीन वापस नहीं दूंगा। तो इससे तो वो तो बहुत खुश हुआ। तो बोलता है, वैसे ही बाहर दिखाने के लिए उसने बोल दिया कि ठीक है खाला, आप अलगू चौधरी को ही सरपंच चुन लीजिए। ठीक है, दोनों की सहमति से अलगू चौधरी को सरपंच बनाया गया। अब जब अलगू चौधरी सरपंच बने तो कहने के लिए वो उनके दोस्त थे, लेकिन जब हम एक जिम्मेदारी के पद पर बैठते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है कि हम कोई गलत काम खुद ही नहीं कर पाते। तो जुम्मन ने कहा सरपंच अलगू चौधरी से कि खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। अलगू चौधरी ने भी इस बात पर बहुत सारे दावे ठोके कि खाला जान की जो शिकायतें हैं वो सब लोगों ने सुनी हैं, तुम उनके साथ सही से व्यवहार नहीं करते हो। तो फिर ये बात देखकर जुम्मन बड़ा परेशान कि अलगू तो मेरा दोस्त है, फिर ये खाला का पक्ष क्यों ले रहा है, फिर ये खाला के बारे में इतनी अच्छी बातें क्यों कर रहा है ना। तो उन्हें समझ नहीं आया। वो मन ही मन बहुत गुस्सा होने लगे कि अलगू मेरी बुराई क्यों कर रहा है और खाला का पक्ष क्यों ले रहा है। लेकिन अलगू चौधरी खाला का पक्ष इसलिए ले रहे थे क्योंकि खाला सही बात कह रही थी, और अलगू क्योंकि अब सरपंच थे तो वो किसी गलत बात को करने का उनका मन नहीं था कि अगर वो कोई गलत बात कहेंगे तो उनका खुद का मन गवाही नहीं देगा। तो उन्होंने खाला जान का ही पक्ष लिया। उन्होंने फैसला सुनाया कि खाला जान को तुम महीने का खर्चा दोगे। इस बात पर जुम्मन शेख बड़ा उदास होकर और बड़ा खींच कर राज़ी हो गए, क्योंकि पंच परमेश्वर का फैसला था, पंचायत का फैसला था, तो जुम्मन शेख को मानना ही था।
अब सब लोग अलगू चौधरी के फैसले की प्रशंसा करने लगे। सब बहुत तारीफ़ करने लगे कि अलगू, तुमने बहुत सही फैसला सुनाया है। लेकिन इस वाक़ये के बाद अलगू और जुम्मन की दोस्ती टूट गई। वो बहुत एक दूसरे से, क्योंकि जुम्मन शेख इस बात को समझ नहीं पाए कि अलगू ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगता था कि अलगू मेरे ही पक्ष में फ़ैसला करेगा। तो दोनों की दोस्ती टूट गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि जुम्मन शेख तो अपने घर रह रहे थे आराम से। अलगू चौधरी एक बार बैलों की एक जोड़ी लेकर आए। जोड़ी मतलब 2 बैल लेकर आए। उनमें से एक बैल मर गया 1 महीने बाद ही। तो अब एक बैल से वो कैसे चलाते गाड़ी। तो उन्होंने दूसरे बैल को गांव के ही एक समझू साहू नाम के व्यक्ति को बेच दिया। समझू साहू ने कहा कि मैं 1 महीने में बैल का सारा पैसा चुका दूंगा। लेकिन समझू साहू ने क्या किया, समझू साहू ने उस एक बैल को इतना काम लिया उससे, दिन में 4-4 बार उसको जोतते, उससे जुतवाते, और वो इतना ना उसको सही से खाना दिया। उस बेचारे बैल की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई और इतना बोझ उसके ऊपर लाद देते थे कि बेचारा बैल बीमार हो गया और एक दिन धरती पर गिर पड़ा और मर गया। तो उसके बाद समझू साहू ने अलगू चौधरी का पैसा भी नहीं दिया। तो अलगू चौधरी बहुत उदास थे। उन्होंने समझू साहू से अपना पैसा मांगा। समझू साहू मना कर देते कि तुमने तो मुझे मरा हुआ बैल दिया था, तुम पैसा किस चीज़ का मांगते हो। तो समझू साहू की इस बात को सुनकर अलगू चौधरी बहुत दुखी भी होते थे और बहुत नाराज़ भी थे। एक बार उन्होंने कहा कि चलो हम इस चीज़ का फ़ैसला पंचायत में करते हैं। तो फिर से पंच प्यारे बिठाए गए। अब उन दोनों से पूछा गया कि तुम्हें किसको सरपंच बनाना है। समझू साहू से और अलगू चौधरी दोनों से पूछा गया कि तुम्हें किसको सरपंच नियुक्त करना है। तो समझू साहू ने कह दिया कि जुम्मन शेख को बनाते हैं। उन्हें लगा कि जुम्मन शेख तो अलगू चौधरी का दोस्त रहा नहीं है, अब तो मेरे ही पक्ष में फ़ैसला करेगा। तो समझू साहू की बात पर जुम्मन शेख को सरपंच बना दिया गया। अलगू चौधरी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। उसने कहा कोई बात नहीं, आप जुम्मन शेख को सरपंच बनाएं। अब जुम्मन शेख जब बैठे सरपंच की चारपाई पर, तब उन्हें लगा कि आज तो मैं इस चीज़ का बदला लूँगा अलगू चौधरी से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सरपंच की पद पर वो बैठे तो उनको भी एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। ऐसा एहसास हुआ कि मैं कोई गलत काम ना करूं, मैं किसी गलत का पक्ष ना लूं, मैं किसी गलत आदमी की सहायता ना करूं, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। और जब दोनों की बात सुनी तो अलगू चौधरी ने बताया कि मैंने अपना एक बैल इनको 1 महीने के लिए दिया था, जिसमें इन्हें उसका दाम चुकाना था, लेकिन इन्होंने उसका एक भी पैसा नहीं दिया और उस बैल को बहुत बुरी तरह प्रयोग किया, जिससे कि वो बेचारा बीमार हो गया। उसके ऊपर ये दो गुना बोझ ढोते थे, उससे इतना काम करवाया कि वो बीमार होकर मर गया। लेकिन मैंने तो उसको सही बैल दिया था। तो इस बात पर समझू साहू कहने लगे कि नहीं, इन्होंने तो मुझे बेकार बैल दिया था और वो 1 ही महीने में मर भी गया, तो मैं क्यों उसका पैसा दूँ। तो इस बात को जुम्मन शेख ने सुना। जुम्मन शेख बोले नहीं, तुम गलत कह रहे हो, उसने तुम्हें मरा हुआ बैल नहीं दिया था, तुमने उस अच्छे खासे बैल का दुरुपयोग किया था, तुमने उसके ऊपर दोगुना बोझा ढोया था, तुमने उसको 4-4 बार दिन में उसकी बारी लगाई थी और उसका खाना पानी भी नहीं दिया उसको, इसीलिए वो बीमार होकर मर गया। तो इसीलिए जुम्मन शेख ने फैसला अलगू चौधरी के पक्ष में सुनाया और कहा समझू साहू से कि समझू साहू उसका दाम जल्दी से जल्दी अलगू चौधरी को अदा करेगा, जल्दी से उसको उसके पैसे देगा। अलगू चौधरी को सारे पैसे उस बैल के समझू साहू को देने पड़ेंगे। तो इस बात को सुनकर अलगू चौधरी भी भौचक्के रह गए और दोनों एक दूसरे की बात को समझ गए
कि जब हम किसी ऊंचे पद पर बैठते हैं, जब हम किसी न्याय के पद पर बैठते हैं, तो हम खुद ही जिम्मेदार बन जाते हैं। जैसे कि बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम अपने मम्मी पापा से जिद करते हैं, तो मम्मी पापा, अगर हम 2 बच्चे हैं, भाई बहन हैं आपके, और हम आपस में लड़ते हैं, तो मम्मी पापा हमेशा सही बच्चे का, अगर दीदी ने कोई बात सही की है तो उसकी बात मानेंगे और कहेंगे कि नहीं, तुमने गलत किया है दूसरे भाई से, है ना। तो हमेशा सही का साथ देते हैं। ऐसे ही जब आपके छोटे भाई बहन कोई शरारत करते हैं और आपके पास शिकायत लेके आते हैं, तो जब जो सही होता है आप उसका पक्ष लेते हैं ना, तो ये ऐसा ही होता है। तो इसीलिए जब हम किसी न्याय के पद पर बैठते हैं तो हम उसी तरह से व्यवहार करते हैं। तो दोनों के दोनों, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, गले मिल लिए और दोनों के मन से दोनों रोने लगे और दोनों के मन में फिर से वही मित्रता का, दोस्ती का भाव जागृत हो गया और दोनों फिर से दोस्त बन गए। तो बच्चों, ये थी पंच परमेश्वर कहानी। ये एक बहुत अच्छी कहानी है। इसके कथाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। अब आपको इसके शब्दार्थ को याद करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है, और जो भी इसके प्रश्न हैं उनके उत्तर अपनी समझ से करने हैं। थैंक यू।